हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आज हम लोग बात करेंगे टाइम टेबल एंड टाइम मैनेजमेंट इन सीए स्टडीज कि सर सीए के पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल कैसे बनाएं और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें कि ताकि हम अपना रिजल्ट एक बार में ही क्लियर पाएं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइम टेबल के ऊपर कि क्या होना चाहिए टाइम टेबल। ऐसे कोई स्टैंडर्ड रूल तो होता नहीं है, हर किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट का अपना एक टाइम टेबल हो सकता है। हम आपको एक जनरल एग्जांपल दे रहे हैं कि इस तरह का टाइम टेबल होना चाहिए। आइए पहले बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर कोई पूछता है कि सर कितना पढ़ेंगे जो हम सीए एग्जाम एक ही बार में क्लियर कर जाए, चाहे वो फाउंडेशन का स्टूडेंट हो, चाहे वो इंटर का हो, चाहे वो फाइनल का हो। तो मेरे हिसाब से कोई भी एवरेज स्टूडेंट जो एक दिन में 8 आवर्स का सेल्फ स्टडी कर सकता है वो बिना फेल किए सीए एग्जाम क्लियर कर लेगा। वैसे बच्चे जो कोचिंग लेते हैं उनके पास ऑफ कोर्स कोचिंग के समय तो इतना टाइम होता ही नहीं होगा कि वो आकर के कोचिंग करके 8 घंटा सेल्फ स्टडी कर पाए। तो जब आप कोचिंग कर रहे होंगे तो उस समय में भी आपको डेली सेल्फ स्टडी 4 आवर का करना चाहिए और जब आपका कोचिंग खत्म हो जाए तो उसके बाद आपके एग्जाम तक में आपको डेली 8 आवर डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना चाहिए और आप पाएंगे कि हां सर कभी भी आप फेल नहीं होते। ये हुआ पहला। सेकेंड, दूसरा चीज कि सर कब पढ़ाई करना चाहिए, तो इसका कोई स्टैंडर्ड जवाब नहीं है मेरे पास। आप जब चाहे तब पढ़े, जब आपका मन कर रहा है तब आप पढ़िए। लेकिन फिर भी हम आपको यह बता सकते हैं कि मॉर्निंग का टाइम बेस्ट होता है। आप अपने पूरे दिन भर में 8 आवर्स को 4 सिटिंग में डिवाइड कर लो। सबसे पहले सुबह 5 बजे अगर आप उठ सकेंगे तो बेस्ट टाइम है ये। सुबह 5 बजे उठिए, 5:30 बजे से लेके 8:30 3 घंटे का पहला सिटिंग होगा। और मॉर्निंग में पढ़ाई सबसे बेस्ट होता है। उसका रीजन है क्योंकि जब हम लोग सो के उठते हैं तो बॉडी पूरा रिलैक्स होता है, माइंड पूरा शांत होता है हम लोगों का, और हम लोग का जो भी लोकेलिटी का इन्वायरमेंट होता है वो काफी पीसफुल होता है, काफी रिलैक्सिंग होता है। तो मॉर्निंग में पढ़ाई करना बहुत ही बेनिफिशियल है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो पहला शिफ्ट हो जाएगा 5:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक। दूसरा शिफ्ट 10 बजे से लेके 12, बीच में आपको 1.5 आवर का ब्रेक लेना है जिसमें अपना ब्रेकफास्ट करेंगे और जो भी अपना काम है वो करेंगे। फिर 10 बजे से 12 बजे का सेकेंड सिटिंग में आपको बैठना है। उसके बाद 4 घंटा 12 बजे से लेके 4 बजे तक कुछ नहीं पढ़ना है, अपने आप को एंटरटेन कीजिए, खाना वाना खाइए, लंच कीजिए और बीच में पक्का 1 घंटा सोइए क्योंकि सुबह 5 बजे से उठे हैं तो आपको 1 घंटे का नींद तो चाहिए ही चाहिए। तो 1 आवर से लेके 1.5 आवर का नींद लीजिए। उसके बाद थर्ड सिटिंग आपको बैठना चाहिए शाम को 4 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक, उसमें अपना पढ़ाई कीजिए। फिर 6 बजे से 7 बजे तक फिर से आपका इवनिंग के स्नैक्स का टाइम हो जाएगा। इवनिंग का टाइम 1 घंटा अपने लिए रखिए। फिर 7 से 9 बजे तक फिर आपको 2 घंटा पढ़ना है। ऐसा करके आप जोड़ेंगे तो देखेंगे कि सर 9 घंटा पढ़ा जा सकता है बहुत ही आराम से। उसके बाद रात को लगभग 11 बजे तक हम लोग को सो जाना चाहिए। बहुत डिले कीजिएगा तो सुबह आपको तकलीफ होगा और सोने के समय जब आप उठेंगे तो आपको नींद आएगा। अब बात करते हैं कि सर जो लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं उनको साथ दिक्कत है। हम बोले दिक्कत का ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे और 10-15 दिन लगातार उठ जाएंगे तो फिर वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप उठ सकेंगे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता है। तीसरा बात जो हम लोग को जानना है वो ये है कि सर कहां पे पढ़ाई करें। थर्ड पॉइंट, वेयर टू स्टडी। तो मेरा मानना है सबसे बेस्ट प्लेस है आपका घर। अगर आपके घर में एक आपका खुद का पर्सनल रूम है जिसमें एक पीसफुल इन्वायरमेंट है घर का, जहां ज्यादा शोर नहीं होता है, आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, तो बेस्ट है कि आप अपने घर से पढ़ाई कीजिए। आपको कहीं दिल्ली मुंबई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका बेस्ट है आपका घर, क्योंकि आप अपना 10, 12 ग्रेजुएशन सब घर से ही तो पास किए हैं सर। तो ऐसा क्यों लगता है कि हम दिल्ली मुंबई जाएंगे तभी हम सीए बनेंगे? सीए बनते हैं डेडिकेशन से, पढ़ाई करने से। उसके लिए किसी शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है कि सर मेरे पास कोई अपना पर्सनल रूम नहीं है या फिर मेरे घर का माहौल पीसफुल नहीं है, वहां बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। आपके शहर में पक्का लाइब्रेरी है, आप उस लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लो, आप वहां जाके पढ़ लो। तो ये हुआ कि सर कहां पढ़े। उसके बाद फोर्थ बात है कि सर
क्या पढ़े? तो क्या पढ़े का जवाब यह है दोस्त कि जो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है, हर किसी को पता है कि उसका वीक क्या है और उसका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है। जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको आप ज्यादा टाइम दोगे, और जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जो आपको पता है कि सर ये हमको बहुत अच्छा से आता है, उस पे आप वीक सब्जेक्ट के कंपेयर कम टाइम देंगे, लेकिन टाइम उस पे भी देंगे। अगर मान लीजिए मेरा वीक सब्जेक्ट कोई है तो हम उसको सुबह 5:30 से 8:30 में पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंड हाफ जो 10 से 12 वाला सिटिंग होगा उसमें हम अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पढ़ेंगे। फिर जब सो के 4 बजे उठेंगे तो फिर 4 से 6 बजे तक का जो मेरा वीक सब्जेक्ट है वो पढ़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप सो के उठते हैं तो आपका माइंड बहुत ही रिलैक्स होता है, आप कुछ भी पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। और जब एक बार आप 2 घंटा पढ़ लेते हैं तो माइंड बहुत सारा चीज एब्जॉर्ब कर चुका होता है, तो दिमाग भरा भरा महसूस होता है। तो सेकेंड हाफ में हम लोग अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रखेंगे, इससे ये बेनिफिट होगा। तो ये हुआ टाइम टेबल का बात। आप ये टाइम टेबल के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बात सही। आइए बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कैसे आप अपना टाइम वेस्टेज को रोके। आज के समय में जो स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो ये है कि उनका टाइम वेस्टेज ज्यादा है। अगर हम लोग टाइम के वेस्टेज को कंट्रोल कर ले तो आपका टाइम ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा और आप ज्यादा इफेक्टिव पढ़ाई कर सकेंगे। टाइम वेस्टेज से मेरा यहां पे मतलब है कि आप देखते होंगे कि सर बहुत सारे बेकार के काम हैं जिनको आप टाल सकते थे। जैसे आप देखते होंगे आज के समय में सबसे ज्यादा जो टाइम का वेस्टेज होता है वो सोशल मीडिया के कारण होता है। चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर आपका यूट्यूब ही क्यों ना हो। यूट्यूब में कई सारे नोटिफिकेशन आपको डेली आते रहते होंगे, उसमें से बहुत सारे नोटिफिकेशन अननेसेसरी है या फिर रिपीटेटिव इन नेचर है। जैसे कई बार आप देखते होंगे कि बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब में आते होंगे जो आपके लिए काम के नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसे देख लेते हैं। और देखने से होता यह है कि वो आपके दिमाग में चलते रहता है और उस बात को आप शेयर करते हैं फिर, जिस कारण से आपका वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब हम लोग सीए का पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग का सारा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए था, ना कि अननेसेसरी चीजों पे। आप देखेंगे कई सारे अननेसेसरी चीजें आपके एनवायरनमेंट में चल रही हैं, आपको बोला भी जाता होगा ये करो ये करो ये करो, जिसका आपके एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, आपके कोर्स से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसके ऊपर इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चिट चैट करते हैं, किसी टॉपिक को लेके झूठ मूठ का बात करते हैं। इन सब चीजों से बचिए। अगर आप इन सब चीजों से बचेंगे, खास करके पढ़ाई करने के समय, तो काइंडली अपना जो मोबाइल फोन है उसको या तो ऑफ कर दीजिए या फिर आप उसको साइलेंट मोड पे रख दीजिए। ऐसा करने से होगा ये कि पढ़ाई के समय डिस्टरबेंस नहीं होगा, और एक बार आप अपने टाइम को सेव कर पाएं तो आपका टाइम मैनेजमेंट आपके पढ़ाई पे ज्यादा होगा और बेकार चीजों पे कम होगा। तो मेरे हिसाब से टाइम मैनेज करने का बेस्ट तरीका है कि हम अपना जो टाइम बर्बाद करते हैं अननेसेसरी चीजों पे, जिसका मेरे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, मेरे एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, उन बातों को अवॉइड करें। इससे फायदा सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। तो ये था टाइम टेबल और टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।